हेलो एवरीवन, दिस इज धर्मेश जिनागर फ्रॉम आईटी भिलाई। आज के इस लेक्चर में हम अपनी नेम रिएक्शन की सीरीज ही कंटिन्यू करेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। मैंने कहा था आपको पिछले लेक्चर में कि दो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैनिजारो एंड एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल अब कराऊंगा, कैनिजारो मैंने पिछले लेक्चर में करवा दी है। उसके बाद में एंड में इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, वो भी आपको करवाए जाएंगे। फिलहाल आप एल्डोल देखें। अगर किसी ने कैनिजारो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या आई बटन में भी लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज्यादा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए हमें एक चीज रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है अल्फा हाइड्रोजन्स की। हम ये देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन होते क्या है, कैसे दिखते हैं, किसके, एल्डेहाइड और कीटोन के। और ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं बहुत ही ज्यादा एसिडिक। आप इन बातों को गले उतार लेंगे, बहुत ही ज्यादा एसिडिक। कैसे? तो मैं लिख रहा हूं कि जी CH2 सी डबल बॉन्ड O एंड H, ये क्या आ गया आपका, ये क्या आपका एल्डिहाइड आ गया। ओके, अगर मैं इस पे कोई क्या डालूं, NaOH बेस डालूं, NaOH बेस डालूं, तो इसका काम क्या होगा, OH नेगेटिव देना, OH नेगेटिव देना। अब ये OH है, ये हाइड्रोजन चाहेगा, हाइड्रोजन मांगेगा, दुनिया से हाइड्रोजन मांगेगा, तो दो जगह इसको हाइड्रोजन मिल सकते हैं। एक ये वाला मिल सकता है एंड दूसरा यहाँ इस सी पर जो हाइड्रोजन है, दो उनमें से कोई ये चूज कर सकता है, उनमें से मिल सकते हैं। मतलब इसको दो जगह हाइड्रोजन मिलने के चांसेस है, या तो इस सी से या इस सी से। ओके, इन दो सी से इसको हाइड्रोजन मिलने के चांसेस है। मैं इस वाले को पहला तरीका बोल देता हूँ, इस वाले को दूसरा तरीका बोल देता हूँ। दो वेज है मेरे पास हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन के। बना रहा हूं मैं पहले तरीके से, मेरे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं यहाँ बना रहा हूँ। उसमें मुझे क्या बनेगा, उसमें मुझे बनेगा CH2 का CH2 एंड C डबल बॉन्ड O। यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव कैसे आ जाएगा, जब ये हाइड्रोजन लेके जाएगा, जब ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, कार्बन के पास, क्योंकि हाइड्रोजन तो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, तो H नेगेटिव किस पे आ जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा। ओके, आपके सामने ये स्पीसीज बन जाएगी। ओके, अब दूसरी स्पीसीज आपके सामने एक और बन सकती है, वो क्या, वे नंबर 2 से, तरीके नंबर 2 से, तरीके नंबर 2 से। वो कैसे बनेगी, सी डबल बॉन्ड O एंड H, इस पे तो कुछ हुआ नहीं, जबकि ये जो दूसरा CH था, इस पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ आ गए ये, अगर चेन है तो वो आगे चेन चलती रहेगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ भी अगर आगे चेन है तो वो आगे चेन चलती रहेगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ओके, अब आप एक चीज देखेंगे, इन दोनों में जो जो इन दोनों में से जो स्टेबल होगा वही बनेगा, जो स्टेबल होगा वही बनेगा, मतलब हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन क्या होगा, वहीं से होगा। अब इन दोनों में स्टेबिलिटी देखते हैं। तो आपने एक चीज सुनी होगी, किसकी पता है, किसकी चीज सुनी होगी, आपने रेजोनेंस नाम की चीज सुनी होगी, रेजोनेंस नाम की चीज सुनी होगी। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपना लेके चला जाएगा। ओके, रेजोनेंस नाम की चीज सुनी होगी, तो वो कैसे वर्क करती है, वो ऐसे वर्क करती है, CH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे O आ जाएगा, O पे एक आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ही है। ओके, ये स्पीसीज बन जाएगी। देखें, जब ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ एक एक बॉन्ड है, एक और बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये डबल बॉन्ड एक जो ऊपर CO के बीच में था, वो ये ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, तो आपके सामने ये स्पीसीज आपको दिख जाएगी। ठीक है, अब कभी जिंदगी में घूमेगी, ये भी तो वापस आएगी और ये भी वापस आएगी, मतलब ये स्ट्रक्चर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पहले वाली कभी दूसरे वाली बनती रहेगी। जबकि इसमें हम देखें तो इसमें एक ही स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। ओके, और ये दूसरे वाले स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल, स्टेबल बाई किससे है, स्टेबल रिजोनेंस से। ओके, अगर आपने रेजोनेंस नहीं किया है तो भी आपको जीओसी में जाके ये देखना चाहिए, अगर नहीं किया है तो आपको कर लेना चाहिए। जीओसी का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, करें आप इसको, है ना। तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि जी ये जो हाइड्रोजन होता है ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, देख लिया हमने। अब आपको एक चीज यहाँ और बतानी है कि जी देखें, सी 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 डबल बॉन्ड O एंड H। ओके, यहाँ मैं भी एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, तो अब आपको एक चीज बता रहा हूँ मैं कि जी ये तो अपना मेन ग्रुप है, ये तो अपना क्या है, ग्रुप है मेन। इसके पास का जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके पास का जो कार्बन होता है बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन है अल्फा पे तो दो अल्फा हाइड्रोजन, बीटा पे दो हाइड्रोजन है तो दो बीटा हाइड्रोजन। ओके, ओके, तो मैंने कहा जी ये वाले जो हाइड्रोजन है, ये वाले जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि इन पे बनने वाला नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज जो बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा रेजोनेंस से।
स्टेबल होगा रेजोनेंस से। ओके, इतनी बात आपको आई कि अल्फा हाइड्रोजन होते हैं बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। अब चलते हैं आगे, एल्डोल कंडेंसेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताऊंगा, उसके बाद हम रिएक्शंस भी कर लेंगे। देता कौन है जी, एल्डिहाइड देता है एंड कीटोन देता है, जिनके पास क्या हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो हो ही हो। एल्डिहाइड देता है एंड कीटोन देता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। किसकी प्रेजेंस में, डिल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में, मतलब बेस की प्रेजेंस में, डिल्यूट बेस की प्रेजेंस में। ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एच सी एच डबल बॉन्ड ओ, इसके ऊपर मैंने कराया NaOH का अटैक, वो भी कौन सा, डिल्यूट NaOH का अटैक कराया। तो आपसे मैंने पूछा कि कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन होगा कि नहीं, तो आप मेरे को बताने चलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए पहली रिक्वायरमेंट एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। जी हाँ, मुझे एल्डिहाइड, ये कार्बोनिल ग्रुप मिल गया, तो ये कीटोन, ये एल्डिहाइड तो है, कार्बोनिल कंपाउंड तो है। उसमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, साथ में डिल्यूट बेस होना चाहिए। जी हाँ, डिल्यूट बेस तो है। अल्फा हाइड्रोजन के लिए मैं देखने का, मेन ग्रुप के पास कार्बन होना चाहिए, मेन ग्रुप के जस्ट बगल में क्या होना चाहिए, कार्बन। वो कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन। उस कार्बन में जो लगा हाइड्रोजन होता है वो होता है अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ मैं कार्बन के दोनों तरफ गया तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। जी नहीं, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होंगे तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। जी नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन ये आपको नहीं देगा। ओके, इतनी बात आपको समझ आई कि अल्फा हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है और वो होना जरूरी है। उसके बाद ये मैंने यहाँ लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, प्रोडक्ट क्या बनते हैं इनमें, एल्डोल और कीटोल का जो प्रोडक्ट है वो होता क्या है। एक तो बनता है, अगर एल्डिहाइड यूज करेंगे तो एल्डोल, इसी के कारण इसका नाम एल्डोल कंडेंसेशन है। कीटोन यूज करेंगे तो कीटोल। ओके, एल्डोल का जो मेन नेम है, आयुर्वेदिक नेम है, वो क्या है, हाइड्रो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हाइड्रोक्सी का OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी बोले तो OH, और एल्डिहाइड का मतलब CHO। यही बात है। यहाँ भी मैंने देखा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, हाइड्रोक्सी का मतलब OH, कीटोन का मतलब C डबल बॉन्ड O एंड दिस कार्बोनिल ग्रुप। ओके, अब आप देखें, एल्डिहाइड का तो मैंने लिया एल्ड, एल्कोहल का लिया ओल, तो ये एल्डोल बन गया कि नहीं। एल्डिहाइड का लिया एल्ड, OH का लिया, एल्कोहल का लिया ओल, तो ये एल्डोल बन गया कि नहीं, बन गया। उसके बाद आप यहाँ देखें, कीटोन का लिया कीट, कीटोन का लिया कीट एंड एल्कोहल का लिया मैंने ओल। ओके, तो ये कीटोन बन गया कि नहीं, आपके सामने बन गए। ओके, इंपॉर्टेंट बात यही थी कि अल्फा हाइड्रोजन में होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है। ओके, आप इतनी बात को समझ गए होंगे। हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो ये रिएक्शन मैंने आपके सामने रख दी है। ओके, ये रिएक्शन मैंने आपके सामने रख दी है, जो मैंने एनसीईआरटी से उठाई है। हम पहले रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म करेंगे। मैं एक बार आपके सामने रिएक्शन दोबारा लिखना चाहूंगा, 2CH3CHO। तो सबसे पहले आप यही देख लें कि यूनिट कितनी यूज होती है, 2 यूनिट कितनी यूज होती है, 2 यूनिट इसकी यूज हो जाती है। उसके बाद यूज क्या होता है, डिल्यूट, डिल्यूट NaOH। और ये रिएक्शन थोड़ी सी क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है, बैकवर्ड आती रहती है, बैकवर्ड आती रहती है। यहाँ अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH2CHO एंड OH। ओके, अब इसमें देखें, इसमें आपका एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है, तो ये आपका क्या होगा, इसी को तो बोलते हैं एल्डोल, एल्डोल। ओके, एल्डिहाइड और एल्कोहल होते तो एल्डोल बोलते हैं। अब इसका कंडेंसेशन करेंगे, एल्डोल तो हो गया, अब इसका कंडेंसेशन भी करना है। कंडेंसेशन में क्या किया जाता है, कंडेंसेशन में किया जाता है जी गरम। कंडेंसेशन में क्या किया जाता है, कंडेंसेशन में किया जाता है जी गरम। ओके, कंडेंसेशन में गरम किया जाता है, तो हम इसको करेंगे गरम। मेरे पेन कलर नहीं दे रहे हैं स्क्रीन पे, यूज करता हूँ मैं कोई अच्छा सा, ये करता हूँ मैं, येलो ही करूंगा। इसका करेंगे कंडेंसेशन। ओके, इसका कंडेंसेशन करने के लिए इसको गर्म किया जाता है। गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, H2O पानी निकाल देता है, पानी निकाल देता है, तो अपने वाला ऊपर जो ये ब्यूटूइनोल है, ब्यूटूइन है, ये प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा। फिलहाल आप एल्डोल पे देखिए, वो हम आगे करेंगे। अब इस एल्डोल में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, कि जी अपना मेन ग्रुप क्या है, CHO अपना मेन ग्रुप है। इसके पास का कार्बन क्या होता है, अल्फा। उसके पास का कार्बन क्या होता है, बीटा। बीटा पे लगा हुआ हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, तो बीटा पे लगा हुआ OH क्या होगा, बीटा OH। बीटा पे लगा हुआ OH क्या होगा, बीटा OH, बीटा हाइड्रोक्सिल। तो इसका आयुपैक नेम क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सिल, बीटा हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड। ओके, अगर कीटोन हो तो कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सिल कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके,
इतनी बात आपको समझ आई होगी एल्डोल कैसे बनता है। उसको गर्म करेंगे, उसका कंडेंसेशन करेंगे तो पानी निकल जाएगा, उसके आप उसके बाद आपको ये एल्कीन है वो मिल जाएगी। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कैसे यूज होती है। यूनिट कितनी यूज होती है, 2। ओके, अब चले मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म आप समझे क्योंकि मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा इसके बगैर भी, लेकिन समझने में इजी रहेगा। मैकेनिज्म करेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको गलती होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहले आपके सामने मैंने कहा कि CH3CHO ये होता है। इसके ऊपर अटैक कौन करता है, NaOH करता है। NaOH का काम क्या, OH नेगेटिव देना। ये OH नेगेटिव क्या है, बेस, तो ये जाएगा हाइड्रोजन के पास। कौन से के पास, अल्फा के पास। हम पहली स्लाइड में देखे हैं अल्फा ग्रुप क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। तो पहले इस ग्रुप के पास अल्फा है, ये अपना मेन ग्रुप, ये अपना मेन ग्रुप, इसके पास अल्फा कार्बन और इसके पास तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डोल कंडेंसेशन तो हो सकता है। OH क्या करेगा, OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा वहां से, तो वहां क्या बचेगा, CH2 एक आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और CHO बच जाएगा, और CHO बच जाएगा। इतनी बात आपको समझ आई। अब आप देखें ये जो चीज बन गई, ये बन गई एक न्यूक्लियोफाइल। अब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल थोड़ी है, कहीं तो अटैक करेगा। नेगेटिव वाले पॉजिटिव पे अटैक करते हैं, नेगेटिव वाले हमेशा ही पॉजिटिव पे अटैक करते हैं, तो ये करेंगे ना। ये क्या बन गया, एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस से प्यार करने वाला, आई मीन पॉजिटिव चार्ज से प्यार करने वाला। कौन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमने एक चीज और डाली थी यहाँ, दूसरी यूनिट डाली थी। मैंने कहा जिंदगी में हम इसकी हमेशा ही दो यूनिट डालेंगे, CHO। इस CHO को मैं थोड़ा और आपको अच्छा फील करवाने के लिए थोड़ा और अच्छा लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, C डबल बॉन्ड O एंड H, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब मैंने कहा कि नेगेटिव चार्ज है, कहीं पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो पॉजिटिव लाऊं कहाँ से। आपको पता है कार्बोनिल सेंटर पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन खींच के रखता है अपनी ओर। तो डेल्टा नेगेटिव आएगा, और कार्बन पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम। ठीक है, अब मैंने कहा अब ये ओ बताएगा घूमता घूमता जिंदगी में, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सी पे अटैक कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव से ये प्यार करता है, इस पे अटैक कर देगा। ओके, अब मैं आपके सामने इन दोनों का जो बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो आपके सामने लिख रहा हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे उस प्रोडक्ट के एडिशन में कि उसमें कैसे ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यही आपका इस तरफ था वो लिख रहा हूँ, CH3 का CH3 लिखा मैंने। उसके बाद सी पे क्या होगा, ओ। जब ये अटैक करेगा तो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ऊपर भी तो लेके जाएगा, है ना। ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ऊपर लेके जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। एक इस पे हाइड्रोजन है, यहाँ तक देखे मैंने कोई गड़बड़ नहीं किया है। कार्बन का कार्बन, ये रहा कार्बन, इसके ऊपर एक CH3 है, एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जी हाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर नेगेटिव, जी हाँ ये बॉन्ड ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। अभी मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है, गड़बड़ अब करूंगा मैं। इसके साथ क्या जुड़ेगा, CH2। कौन से वाला, CH2 कौन से वाला, ये वाला, यही वाला तो अटैक कर रहा है, तो ये वाला जोड़ दिया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ अब हमने क्या जोड़ रखा है, CHO। किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैंने सब कुछ जैसा था वैसा का वैसा ही किया है। ओके, अब इसमें क्या करना है हमने, अब इसमें पानी क्या होता है, अब इसमें पानी क्या होता है, पानी का होता है एडिशन, क्योंकि जो O नेगेटिव बना है वो पानी से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, पानी से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं लिख रहा हूँ CHO, CH2, सी CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन था और O पे नेगेटिव था, वो एक हाइड्रोजन ले जाता है तो OH बन जाता है। ये क्या करता है, O आता है इधर भागता भागता और यहाँ पे अटैक कर देता है, हाइड्रोजन ले लेता है, तो अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। यही तो अपना प्रोडक्ट क्या है, एल्ड ये रहा, ओल ये रहा, यही तो अपना क्या है, एल्डोल। यही तो अपना क्या है, एल्डोल। अपने सामने अपना प्रोडक्ट अपने को मिल गया। ओके, आपको इतनी बात क्या हुई, समझ आ गई होगी, है ना। दोबारा देखें, नहीं आई है तो एक बार और देखें। CH3CHO होगा, सबसे पहले देखेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन ही करेगा। तो मेन ग्रुप के पास क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन होना चाहिए, तो अल्फा कार्बन तो इसके पास है, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो वो भी अपने पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल्डोल कंडेंसेशन तो करेगा, अगर इसको NaOH जैसा बेस दिया जाए तो ये करेगा। OH नेगेटिव आएगा, अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेगा, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्या है, एसिडिक है, इसलिए वो निकाल लेगा, निकाल लिया। नेगेटिव आया, अब ये नेगेटिव आते ही ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, पॉजिटिव पे अटैक करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से क्या करता है, प्यार करता है। तो हमने कहा था जिंदगी में दो यूनिट यूज करेंगे, एनसीईआरटी में देख के आए हैं, दो यूनिट यूज करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज भागा दौड़ा आएगा, इस पे अटैक कर देगा। कार्बोनिल सेंटर का कार्बन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो उस पे अटैक कर देगा, तो ये एक बॉन्ड ऑक्सीजन वाला ऊपर चला जाएगा।
मैंने अटैक करके ये स्पीसीज बनाई, ये स्पीसीज बनाई, इसमें मैंने आप देखें कोई लोचा तो नहीं किया जी, नहीं किया। कार्बन का कार्बन एक CH से जुड़ा हुआ था, जी हाँ आज भी जुड़ा हुआ है। एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, जी हाँ आज भी जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड गया है ऊपर, ऑक्सीजन के पास गया है। CH2 ने अटैक किया था तो CH2 लगा दिया, एक CH है तो CH है। अब ये O पे नेगेटिव है, ये स्टेबल तो नहीं है, ये पानी से क्या कर लेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा। पानी से क्या कर लेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा। पानी कहाँ से आया, मैंने कहा पहली बार कंडेंसेशन करेंगे, हीट देंगे तो पानी बाहर आ जाएगा, वही पानी है, यूज हो जाता है। ओके, तो ये पानी से हाइड्रोजन निकाल लेगा तो अपने पास प्रोडक्ट एल्डोल बन जाएगा। एल्डोल तो बन गया, अब इसका कंडेंसेशन करना है, इसका कंडेंसेशन करना है। तो बस वही कंडेंसेशन अब मैं करने जा रहा हूँ। आप प्रोडक्ट को देखिए, अगली स्लाइड पे मैं यही लिखूंगा। प्रोडक्ट को आप देख लें, अगली स्लाइड पे मैं यही एल्डोल आपका प्रोडक्ट लिखने वाला हूँ। तो चलिए लिखता हूं मैं अगली स्लाइड पे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या था, CHO था, इसके पास एक अल्फा कार्बन था, इसके पास एक बीटा कार्बन था। बीटा पे एक मैंने CH3 मेरा था, एक बीटा पे अल्कोहल था, एक बीटा कार्बन पे क्या था, हाइड्रोजन था। तो आपके सामने यही था एल्डोल, यही था क्या, एल्डोल। मैंने कहा अब इसको करेंगे क्या, हीट। अब इसको कंडेंसेशन करने के लिए इसको हीट करते हैं। हीट करते हैं तो एक इसमें वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है। अब वो निकलेगा कैसे, तो मैं इसको थोड़ा अच्छा लिखने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगना चाहिए, मुझे दिल से क्या लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा अच्छा लिखने का कोशिश करूंगा। ये अपना था एल्डोल। ओके, आपको कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। मैंने अच्छा लगा, क्यों, मुझे अच्छा लगना था। अच्छा क्यों लगना था, क्योंकि मैंने यहाँ से पानी निकालना था। H&OH क्या है, पानी निकल जाएगा बाहर, पानी निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, यहाँ इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ये निकलेगा तो कार्बन तो अपनी बैलेंस पूरी करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो वही मैं बना रहा हूँ, देखें, वही तो मैं बनाने जा रहा हूँ। क्या है, CHO है, CHO है, इसके पास CH है, CH है, डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, CH आएगा, CH आएगा, CH3 आएगा, CH3 आएगा। बिल्कुल प्रोडक्ट अपने सामने है, प्रोडक्ट अपने सामने है। एल्कीन एल्डिहाइड प्रोडक्ट अपने सामने है। ओके, ये अपना एल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने है। ये बनेगा, बना कैसे, पानी ही तो निकाला है, OH यहाँ से निकाला है, हाइड्रोजन यहाँ से निकाला है, तो ये आपके सामने प्रोडक्ट बन गया। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से मैकेनिज्म समझ आई होगी। इसके क्वेश्चन भी करेंगे और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी देख लेंगे। अब आते हैं डायरेक्ट वे पे। डायरेक्ट वे पे मैकेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मैकेनिज्म करने का टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं डायरेक्ट वे बता रहा हूँ। लेकिन कभी कभार आप डायरेक्ट वे में क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं या भूल जाते हैं, तब आपके लिए मैकेनिज्म बहुत ही काम आएगी। ओके, और जेई एडवांस जैसे क्वेश्चन में मैकेनिज्म से ही क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट वे से होने वाला क्वेश्चन में जनरली नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैंने कहा 2 यूनिट आप किसकी लेंगे, CH3 CHO, हमेशा ही 2 यूनिट लेंगे। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन करना है तो आपको दो चीजें दी होगी। पहला तो क्या, डिल्यूट NaOH, NaOH दिया होगा, और दूसरी जगह क्या दी होगी, हीट दी होगी। ये दो चीजें आपको दी होगी। करना कुछ नहीं है, आपके सामने जैसा लिख रहा हूँ आपको बस वैसा ही फॉलो करते रहना है। CH3 C डबल बॉन्ड ONH, आपको पानी निकालना है। आपको पता है आपको पानी निकालना है, तो पानी निकालने एक तो ऑक्सीजन चाहिए, दो हाइड्रोजन चाहिए। तो एक मोलिक्यूल से हम ऑक्सीजन निकालेंगे, दूसरे मोलिक्यूल से हम दो हाइड्रोजन निकाल लेंगे। तो एक ऑक्सीजन कर दो और दो हाइड्रोजन पास पास लिख दो, दो हाइड्रोजन पास पास लिख दो। अब ये हाइड्रोजन जुड़े किससे हैं, कार्बन से, और इससे एक हाइड्रोजन तो जुड़ा ही हुआ है। CHO की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमारे पूरे हो गए, आप देखें, पानी के लिए एक ऑक्सीजन चाहिए पूरा है, एक हाइड्रोजन चाहिए पूरा है, दूसरा हाइड्रोजन चाहिए पूरा है। तो ये H2O बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा क्या, H2O, जी हाँ निकल तो जाएगा। -H2O तो बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट मेरे को क्या मिल गया, बाकियों को क्या कर देना है, एडी तो करना है। बाकियों को क्या करना है, एडी तो करना है। जैसा है CH3 का CH3, CH डबल बॉन्ड CH, और इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, CH, तो यही तो जुड़ा हुआ है। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। आप एक बार और डायरेक्ट में देखेंगे, यूनिट कितनी यूज होती है, दो। यूज क्या होता है, रिएजेंट, डिल्यूट NaOH एंड हीटिंग। हमने क्या करना है, पानी के लिए एक ऑक्सीजन चाहिए, दो हाइड्रोजन चाहिए। तो एक मोलिक्यूल से ऑक्सीजन निकालेंगे, दूसरे मोलिक्यूल से हाइड्रोजन निकालेंगे। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग इसको लिखा है। ऑक्सीजन यहाँ इससे निकालेंगे, हाइड्रोजन इससे निकालेंगे, निकाला, बाकी कुछ नहीं किया, डबल बॉन्ड ऐड कर दिया। तो ये आपके सामने मैंने बना दिया। ओके, एक दो और करेंगे तो आपके मामले में ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ एक और। कीटोन का करेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड भी देता है, कीटोन भी तो देता है। C डबल बॉन्ड O और CH3, यूनिट कितनी यूज होगी आप मेरे को बता दें। यूनिट 2 यूनिट यूज होगी, किसकी प्रेजेंस में होती है ये,
डिल्यूटेड NaOH, NaOH की प्रेजेंस में होती है। ओके, और साथ में हीट दी हुई होती है। मैंने क्या कहा, ऐसे एडजस्ट करें कि एक से तो हमने ऑक्सीजन निकाल पाए और एक से हम हाइड्रोजन निकाल पाए। तो ऑक्सीजन तो मैं निकालूंगा ऊपर वाले से, हाइड्रोजन निकालने वाले सबसे पहले मैं हाइड्रोजन निकाल लूंगा। ये हाइड्रोजन जुड़े किससे हैं, कार्बन से। इस कार्बन से CH3 है तो एक हाइड्रोजन भी तो जुड़ा हुआ है। बाकी C डबल बॉन्ड O का C डबल बॉन्ड O और CH3 का CH3। कोई गलती तो नहीं की मैंने, कोई लोचा तो नहीं किया जी, नहीं लोचा तो नहीं किया। ओके, पानी निकाल दिया तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट। आप देखें प्रोडक्ट, CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड CH, इसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड CH3। आप इस प्रोडक्ट को देख लें, कहीं कोई गलती तो नहीं है, कहीं कोई गलती तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है ना। ओके, ये प्रोडक्ट मैंने बनाया है। अब आपके सामने अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो, हाँ एक और एग्जांपल दूं तो मैं ये वाला देता हूँ। ओके, मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं पास में, क्योंकि मैं एग्जांपल क्या है जनरली भूल जाता हूँ। C डबल बॉन्ड O, हाँ C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ओके, इसकी यूनिट आपको दे दी जाती है कितनी, 2 यूनिट दे दी जाती है। साथ में आपको दे दिया है डिल्यूट, डिल्यूट NaOH और क्या दे देता है, हीटिंग। आपको देखना क्या है, अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए। तो जी आपका मेन ग्रुप, ये आपका मेन ग्रुप अल्फा कार्बन, यहाँ भी अल्फा कार्बन, लेकिन यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है। ओके, ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है, तो इस कंडीशन पे तो इस पोजीशन पे तो कोई, इस पोजीशन पे तो कोई आपके सामने हाइड्रोजन, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन नहीं है जी, हाँ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन 3 है। तो ये देगा तो देगा, एल्डोल कंडेंसेशन तो देगा। तो वही मैं बस लिखने जा रहा हूँ आपके सामने, आप ध्यान से देखें। करना क्या है, कुछ नहीं। करना क्या है, कुछ नहीं, मैं लिख रहा हूँ देखें। ओके, सी एक से क्या निकालना है हमने, ऑक्सीजन। CH3 दूसरे से क्या निकालना है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जुड़े किससे हुए हैं, एक हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ है, और साथ में मैं बना रहा हूँ C डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड और इससे एक ये रिंग जुड़ी हुई थी बेंजीन वाली, तो वो मैंने जोड़ दी। ओके, निकालना क्या है, पानी तो निकाल दिया। बनेगा क्या अपना प्रोडक्ट, अब देखें प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट अपना बनेगा, यही तो प्रोडक्ट बनेगा। C, CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O एंड ये आपके सामने रिंग। ओके, यही तो आपका प्रोडक्ट बनेगा। आप रिंग को अच्छे से बनाएंगे, मैं ऐसा बना रहा हूँ। ओके, आप रिंग को अच्छे से बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप डायरेक्ट वे से प्रोडक्ट बनाना सीख गए होंगे, डायरेक्ट वे से आप प्रोडक्ट बनाना सीख गए होंगे, है ना। ओके, इसके बाद हम करेंगे क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल अभी तक हम क्या करते आए थे, अभी तक हम करते आए थे कि CH3 CHO, इसी की दोनों यूनिट यूज करते थे। या मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसी की हम 2 यूनिट यूज करते थे, अभी तक तो ऐसा ही करते आए थे। जिस मतलब एक ही टाइप का एल्डिहाइड होता था उसी की 2 यूनिट यूज करते थे, तो उसको बोलते हैं सेल्फ कंडेंसेशन। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, उसमें एल्डिहाइड होंगे तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे, कीटोन होंगे तो दोनों डिफरेंट होंगे, एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है। ओके, ये बात आप समझ गए होंगे। सिंपल कंडेंसेशन में दोनों यूनिट एक जैसी होगी, क्रॉस में क्या होगी, दोनों यूनिट डिफरेंट डिफरेंट होगी। ओके, क्रॉस में क्या होगी, दोनों यूनिट डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो बस वही मैं बनाने जा रहा हूँ अब आपके सामने, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ही कराने जा रहा हूँ। लिख रहा हूँ मैं CH3 CHO प्लस दूसरा क्या लिख रहा हूँ C2H5 CHO। ओके, डाला क्या, डिल्यूट NaOH, डिल्यूट NaOH एंड हीटिंग। ओके, ये मैंने डाल दी, ये मैंने डाल दी। अब मैं लिखने जा रहा हूँ, एक से मैंने क्या निकालना है, पानी। एक से ऑक्सीजन निकालूंगा, दूसरे से हाइड्रोजन निकालूंगा। तो मैं ऊपर वाले से देख रहा हूँ क्या, C डबल बॉन्ड O, ऊपर वाले से निकालूंगा हाइड्रोजन, नीचे वाले से निकालूंगा पानी। ओके, CHO CH3 C2H5 क्या होता है, आप फिर बताइए। C2H5 होता है इथाइल, इथाइल क्या होता है CH3 CH2, तो यही तो मैंने लिखा है। CH3 ये रहा, CH2 ये रहा, कोई दिक्कत वाली बात आपको होनी तो नहीं चाहिए इसमें, होनी तो आपको नहीं चाहिए। पानी निकालना है तो ये लीजिए जी, मैंने पानी निकाल दिया, ये लीजिए जी, मैंने पानी निकाल दिया। तो मैं इसका प्रोडक्ट अब बना दूं, प्रोडक्ट बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा प्रोडक्ट आपकी आंखों के सामने। ये देखें CH3 CH डबल बॉन्ड क्या, सी, इस सी पे क्या जुड़ा हुआ है CH3, और क्या जुड़ा हुआ है
CHO। एक प्रोडक्ट आपका ये बन गया, आपकी आंखों के सामने एक प्रोडक्ट आपका ये बन गया, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन किसने दिया है, ऑक्सीजन किसने दिया है, इस CH3 वाले ने, इस CH3 वाले ने। अब ऑक्सीजन क्या कर सकता है, ये C2H5 वाला बोलेगा कि जी मैं हाइड्रोजन नहीं दूंगा, C2H5 बोलेगा मैं हाइड्रोजन नहीं दूंगा, मैं तो ऑक्सीजन दूंगा, तुमको लेना है तो बात करो। C2H5 बोलेगा मैं हाइड्रोजन नहीं दूंगा, मैं ऑक्सीजन दूंगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है, हर बार इसने ही थोड़ी जिम्मेदारी ले रखी है ऑक्सीजन देने की, कभी कभी ये भी तो ऑक्सीजन दे सकता है। ओके, तो हम ये वाला भी तो प्रोडक्ट बनेगा, ये ऑक्सीजन दे सकता है, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो अपना पहला प्रोडक्ट क्या, पहला प्रोडक्ट तो यही हो गया। ओके, उससे भी पहला चलो मैं शुरू से करता हूँ। देखें, ये बोलेगा अकेले बहुत सारे मॉलिक्यूल है, ये बोलेगा कि ऑक्सीजन भी मैं दूंगा, हाइड्रोजन मैं दूंगा, जैसे हम पहले करके आए हैं। एक प्रोडक्ट तो हम इससे बना सकते हैं जो पहले बना के आए हैं। दूसरा ये C2H5 बोलेगा हाइड्रोजन भी मैं दूंगा और ऑक्सीजन भी मैं दूंगा, तो दूसरा प्रोडक्ट भी हमें यहाँ से मिल सकता है, दूसरा प्रोडक्ट भी हमें इसका मिल सकता है। तो इन ये दोनों आपस में सेल्फ सेल्फ कंडेंसेशन में दो प्रोडक्ट दे सकते हैं हमें, सेल्फ कंडेंसेशन में, सेल्फ कंडेंसेशन से दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं हमें। तीसरा क्या होगा, क्रॉस कंडेंसेशन से हमें प्रोडक्ट मिल सकता है। कैसे कि जी ये CH3 बोले, CH3 CHO बोले कि ऑक्सीजन तो मैं दूंगा, जैसा कि हमने यहाँ किया है, ऑक्सीजन तो मैं दूंगा, दूसरा हाइड्रोजन दे देगा, तो हमें एक ये 3 नंबर प्रोडक्ट आपके सामने, आपकी नजरों के सामने 3 नंबर आपका प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा, प्रोडक्ट नंबर 3 मिल जाएगा, प्रोडक्ट नंबर 2 मिल जाएगा, प्रोडक्ट नंबर 1 मिल जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये C2H5 बोले कि जी यहाँ तो मैंने हाइड्रोजन दी, अगली बार मैं हाइड्रोजन नहीं दूंगा, हाइड्रोजन नहीं दूंगा, मैं तो ऑक्सीजन दे दूंगा, हाइड्रोजन नहीं दूंगा। तो वो भी तो प्रोडक्ट हो सकता है, अब हम वो देखने जा रहे हैं, है ना, अब हम वो देखने जा रहे हैं अगली स्लाइड पे, आप ध्यान से देखें। रिएक्टेंट अपने पास क्या थे, CH3 CHO प्लस C2H5 CHO, वही डिल्यूटेड NaOH और हीटिंग, डिल्यूटेड NaOH और हीटिंग। इस बार क्या है, मैंने कहा C2H5OH बोलेगा कि मैं तुझे ऑक्सीजन दूंगा, ओके, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बोलेगा जी मैं तो हाइड्रोजन दे दूंगा, हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए हैं, कार्बन से, किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पानी निकालना है, चाहे कोई ऑक्सीजन दे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तो मैंने पानी निकाल दिया, पानी निकाल के प्रोडक्ट मेरी आंखों के सामने है, C2H5 CH ओके, डबल बॉन्ड CH एंड CHO, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। प्रोडक्ट नंबर क्या है, 4। ओके, प्रोडक्ट नंबर क्या है, ये 4। तो क्रॉस कंडेंसेशन में जो दो अलग अलग हम डालेंगे, आप ध्यान से सुने, क्रॉस कंडेंसेशन में हम दो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट डालेंगे, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट डालेंगे। अब वो डिफरेंट डिफरेंट आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपस में रिएक्टेंट रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ इसने रिएक्शन इसके साथ की, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्रॉस प्रोडक्ट बने, क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट है। अगर ये क्या कर ले, ये खुद में ही रिएक्शन कर ले, जैसे कि हमने प्रोडक्ट नंबर 1 बताया था, या ये खुद में भी रिएक्शन कर ले जैसे कि प्रोडक्ट नंबर 2 बताया था, तो वो होते हैं सेल्फ कंडेंसेशन। ओके, ये दोनों आपस में करेंगे तो क्रॉस क्रॉस कंडेंसेशन, आप इस बात को समझ गए होंगे। हाँ, इसी के साथ थैंक यू, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। इसके PYQ अगले वीडियो में जब मैं करवाऊंगा दोनों के डिफरेंस एल्डोल या केनिज़ारों के, तो उसमें करवा दूंगा। आप भी इसमें थोड़ी मेहनत करें, थोड़े इसके क्वेश्चन खंगालें और उनको सोल्व करें। इसी के साथ थैंक यू।